फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मुकाबला जो कि होगा स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। ये दोनों टीम भिड़ेंगी 19 जुलाई को और इस दिन हमें पता चलेगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का विनर कौन उभरेगा। तो मैच प्रेडिक्शन, एनालिसिस, प्लेयर की एनालिसिस, वो कैसा खेलेंगे, ये एक नॉर्मल स्टैटिकल वीडियो में आपको दिख सकता है। बट आज हम बात करने वाले हैं स्टार्स के बारे में। स्टार्स मतलब एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और एस्ट्रोलॉजिकल वे से ये मैच कैसा जाने वाला है, प्लेयर्स किस तरह से परफॉर्म्स करेंगे, वो दिन कैसा रहने वाला है दोनों ही टीम्स के लिए, ये हम जानेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं लतिका शर्मा मैम। वेलकम मैम। थैंक यू हिमांशु, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया मैम। तो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस की वीडियो एनालिसिस लोग कर रहे हैं अभी इन जनरली, क्योंकि फीफा का ही टाइम चल रहा है। और ये जो मैच है फाइनल, इसके पहले की भी प्रेडिक्शन वीडियो थी हमारी, नहीं और भी बहुत सारी वीडियो थी, और बहुत ज़्यादा करवट ले चुकी है। मतलब वीडियोस, कोई एक टीम बोलता है कोई, बट जीतती दूसरी है। तो ये लास्ट मैच में हम पहुंच गए हैं। मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा इंटेंस मैच, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच, और दो ऐसी टीम मतलब जिनका फैन बेस आप अभी ये नहीं बता सकते कि कौन सा ज़्यादा है। एक तरफ मेसी हैं, दूसरे तरफ लमीन यमाल हैं। तो अगर आप मैच के बारे में अगर मेरा पहला सवाल ये होगा कि आप मैच के बारे में अगर कुछ बता पाएँ तो। पहली चीज़ मैं ये बताऊंगी कि स्पेन जो टीम है वो यूथ की टीम है, ठीक है। जितना मैं लोगों की फॉलोइंग्स देख रही हूँ और जितना मैंने फीफा को समझा है, वर्ल्ड कप को समझा है, वैसे मैं फुटबॉल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती, बट एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं अगर इस चीज़ को देख रही हूँ तो मुझे जितना एनालाइज समझ आया है कि वो यूथ है, और यूथ के अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ही अलग होती है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं अर्जेंटीना को देख रही हूँ तो उनको एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि उनकी फैन फॉलोइंग उन लोगों से ज़्यादा तगड़ी है, एंड सब इवन यूथ भी आजकल का चाहता है कि स्पेन की जगह अर्जेंटीना जीते। जिसको समझ आता है फुटबॉल तो आप उसको समझ सकते हो। इंडिया में सबसे ज़्यादा कोलकाता इस चीज़ को फॉलो करता है, वेस्ट बंगाल में इसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, और मैंने वहाँ के लोगों से भी बात की है तो उन्होंने क्लियर कहा है कि हम चाहते हैं अर्जेंटीना जीते। बट अभी कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ एक क्लिप वायरल हो रही है कि जो मेसी है, उन्होंने जो प्लेयर है उसका नाम है यमाल, शायद यमाल के साथ उसका कोई फोटोशूट किया था जब वो बहुत पहले हुआ था। यमाल उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, और जब आप अपने गुरु के सामने जाते हो तो गुरु को ज्यादा खुशी होती है जब उसका शिष्य उससे आगे निकलता है। तो अगर एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से मैं देखूं तो इस चीज को मैं बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन मानती हूँ कि यमाल को कहीं ना कहीं मेसी का हाथ बचपन में ही ऊपर रखा गया है और वो यहाँ तक पहुंचा है। सेकेंडली, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से देखूं तो जो यमाल है उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई 2007 एंड जर्सी नंबर है 19। सूर्य का साल है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, तो 19 के हिसाब से उसके लिए बहुत फेवरेबल है। आप देखो इसीलिए वो शाइन कर रहा है। उसकी जो जर्सी नंबर है या जो उसका खुद का नंबर है 1 और 3, 1 इज द नंबर ऑफ सन, 3 इज द नंबर ऑफ गुरु, और गुरु की कहीं ना कहीं उसको आशीर्वाद मिला ही हुआ है, तो वो आज इस तरह लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ है। वरना 2007 का बच्चा सडनली 2026 में 19 साल का बच्चा, आप यहाँ से भी काउंट करो कि ईयर भी 19 का, ईयर उसकी एज भी 19 पे ही आके रुक रही है, तो कोई वो नंबर भी एक का ही आ रहा है, सूर्य का साल है, तो वो शाइन करेगा ही करेगा। बट पूरी टीम के कोऑर्डिनेशन के बाद हम बता सकते हैं कि सच में ये टीम जीतेगी कि नहीं जीतेगी। बट अगर मैं उसके बाद इनके दूसरे प्लेयर का नाम लूं तो दैट इज माइकल की डेट ऑफ बर्थ है 21 अप्रैल 1997 एंड जर्सी नंबर इज आल्सो 21, जस्ट लाइक एम एस धोनी की डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई एंड उसकी जो जर्सी नंबर है दैट इज 7। तो वो जो लिंक्ड अप है, आज वो कैप्टन की तरीके सामने आया है, एंड वो जिस तरीके से डिसीजन लेता है केतु के नंबर होने के बावजूद भी, सी गुरु एंड केतु, दीज टू नंबर आर द रूलर्स। अगर ये कहीं लीड करते हैं ना, गुरु का अगर किसी को साथ होता है तो उसको कोई नहीं हरा सकता, इसका नंबर गुरु का है। एंड सेम एम एस धोनी केतु का नंबर था। इनकी स्पिरिचुअलिटी या इनका जो इंट्यूशन होता है विद इन अ सेकंड जो कैच करता है, कहते हैं आग को झपकने में 0.03 सेकंड कुछ का टाइम लगता है, बट धोनी को स्टंप उड़ाने में 0.01 सेकंड का टाइम लगता है। इतना मैंने ये पढ़ा हुआ है। तो मैं दूसरी चीज पे बोलूंगी कि अगर इस चीज को मैं कैलकुलेट करूं तो इनके पास सूर्य के एनर्जी के साथ साथ गुरु का आशीर्वाद है, तभी ये बहुत अच्छे तरीके से शाइन कर रहे हैं और लोगों के बीच में हाईलाइट हो रहे हैं। बट अगर अपोजिट टीम में हम चले जाते हैं, ठीक है, अर्जेंटीना में, तो वहां पे मेन चीज है एक्सपीरियंस। अब कहते हैं कि एक्सपीरियंस से चीजें बनती हैं,
एग्जाम्पल, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, मैं 8th जनरेशन हूँ, मुझे आज कहीं पे भी कुछ फंसूंगी, कुछ होगा तो आई कॉल माई फादर कि ये ग्रह ऐसा है, क्या होगा, तो मेरे डैड का एक्सपीरियंस है, वो उस चीज को विद इन अ सेकंड सॉल्व कर देंगे। बट अगर मैं बात करूंगी तो मुझे एक्सपीरियंस लेने में टाइम लगेगा। तो अगर ओवरऑल कैलकुलेशन करो तो वो जगह जिस जगह बैठी है, तो अर्जेंटीना के चांसेस 70 to 80% जीतने के हैं क्लियरली। एंड फैन फॉलोइंग भी वहां पे है। अगर आप कभी किसी मैच में जाते हो, आप देखते हो कि ऑडियंस जिसको अचानक से चीयर अप करती है, एंड में वो मैच घूम जाता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन, एनर्जी, सारी चीजें उस जगह आकर काम करने लगती हैं। एंड न्यूयॉर्क का जो टाइम जोन है जिस समय मैच लाइव होगा, दैट इज 19 जुलाई 2026। तो वो जो टाइम भी है वो भी कहीं ना कहीं अर्जेंटीना के फेवर में आ रहा है। तो मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से मैं क्लियरली ये बात करूंगी कि अर्जेंटीना के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि मैच वो जीत सकती है। बट एंड में आई एम नॉट अ गॉड, मैं ये चीज़ें भगवान के हाथ में छोड़ती हूँ। कर्म ही प्रधान है, कर्म भी काम करते हैं, और बाकी टीम मेंबर्स का कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, किस तरीके से वो काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिटेल और एनालाइज है जो इंटरनेट पे है कि ये डेट है, ये बर्थ है, ये चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। बट हर इंसान इंडिया में भी डॉक्यूमेंट डेट अलग रखता है एंड रियल डेट अलग रखता है। तो वी डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट बर्थ डिटेल्स, बट बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर अगर मैं कैलकुलेट करूं जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, उससे अर्जेंटीना के एक्सपीरियंस की वजह से, उसके ज्ञान की वजह से, या उन मेसी की वजह से चांसेस इनके ज्यादा हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे न्यूज आ रही है कि आने वाले टाइम पे मेसी भी रिटायरमेंट ले लेंगे। तो जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर कि जाते जाते हमने उनको वर्ल्ड कप जिता लिया, तो उनकी टीम भी कहीं ना कहीं फीफा के लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। तो अब देखते हैं, बाकी तो कर्म भी प्रधान है, सब हरी के हाथ में। हाँ मैम, ये जो प्रेडिक्शन है जो आपने डेट्स के हिसाब से या जर्सी नंबर्स के हिसाब से बताई, मेरा दूसरा क्वेश्चन जो आपने थोड़ा सा पार्ट कवर किया था, फैंस। एक स्टेडियम है जहाँ खेला जा रहा है, उसमें 82,500 लोगों की मान लीजिए कैपेसिटी है। अब अगर मैं मान लेता हूँ वहाँ 60 से 70 हज़ार अर्जेंटीनियन फैंस आ गए, तो क्या मैं मैच के पहले या एस्ट्रोलॉजी मैच के पहले ये दावा कर सकती है, बता सकती है, क्योंकि एनर्जी तो अर्जेंटीना की तरफ शिफ्ट हो गई, मोमेंटम भी हो सकता है खेलते खेलते शिफ्ट हो जाए, और अगर वो चीयर करने लगे तो स्पेन के खिलाड़ी हो सकता है बैकफुट पे आ जाएं। तो अगर किसी भी, मतलब ये फाइनल में नहीं, किसी भी और स्पोर्ट्स मैच में अगर हमारी ऑडियंस जो है या जो व्यूअर्स हैं वो एक तरफा अगर वहाँ पे प्रेजेंट हों, तो क्या उसी टीम का जीतना मतलब ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं? सी एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। अब एग्जांपल सिंपल होता है, एक मंदिर के बाहर आप बहुत सारे लोग खड़े हैं लेकिन पुकार एक की सुनी जाती है, हमें नहीं पता कि उधर कितने सारे लोग खड़े हैं। आपने बीच में एक रील वायरल देखी होगी कि शायद कोई फुटबॉल का ही शायद मैच था, मुझे याद नहीं है, एक बंदी वुदू कर रही थी। हाँ, ये दैट वाज आई थिंक फुटबॉल था, जितना मुझे नॉलेज है कि उसमें वो वुदू कर रही थी एंड कह रहे थे कि उस एक बंदी की एनर्जी की वजह से उस बंदे को वहीं पे चोट लगी जहां वो वैसा हुआ। तो एनर्जीज इस तरीके से काम करती है। इट्स नॉट अबाउट वुदू, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। सी इस लोग अब कहेंगे कि मैम तंत्र की बात करिए, मैं मंत्र की बात करिए, नहीं, इस दुनिया में जिस भी चीज का नाम है वो चीज एग्जिस्ट करती है। हिमांशु का नाम है, हिमांशु एग्जिस्ट करता है, लतिका का नाम है, लतिका एग्जिस्ट करती है। मैंने अपने बड़ों से ये चीज सीखी है कि तंत्र, यंत्र, मंत्र, ठीक है, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इसीलिए पॉलिटिक्स इतनी डिप्लोमेटिक होती है कि उसको राजतंत्र कहते हैं, कहीं ना उसमें भी तंत्र का नाम है, मतलब है, तो वो चीज एग्जिस्ट करती है। तो ये एनर्जीज की बात होती है। अगर आपकी एनर्जीज वैसी रहती है तो उस तरीके से मैच को जीता जा सकता है। डिपेंड करता है कि वहां पे किस पर्सन की एनर्जी कैसी है और किसकी एनर्जी सबसे पावरफुल है जो उस मैच को जिताएगी। तो एनर्जीज वाली बात तो हो गई, बट जैसे मेसी एक बहुत बड़ा प्ले मेकर है जी, और एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट भी है इस मैच के शुरू होने से पहले, जहां हम आज बात कर रहे हैं और बाद में भी रहेंगे, जो भी रिजल्ट होता है, जो भी होता है। अगर मेसी के इन एंड अराउंड अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि उनका एक रोल क्या रहेगा इस मैच में, क्योंकि एज दिन पर दिन मतलब बढ़ती जा रही है, ही इज़ गेटिंग ओल्डर डे बाय डे, और पहले वो प्ले मेकिंग बहुत करते थे, तो उनके डेट ऑफ बर्थ की वजह से क्या उनके आप कुछ ऐसे ट्रेट्स बता सकते हैं जो अर्जेंटीना को हेल्प करे? सी एज इज जस्ट अ नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल 24 जून 1987 जर्सी नंबर 10 मेसी की डेट ऑफ बर्थ है। अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी अगर मैं चीजें देखूं तो वीनस का है। वीनस का नंबर क्या होता है? वीनस का होता है अट्रैक्शन, और वो फॉरएवर यंग, ठीक है। वीनस इज द नंबर ऑफ फॉरएवर यंग। एक अकेला नंबर है जिसको लाइफ टाइम सजने का शौक होगा, लाइफ टाइम यंग दिखने का शौक होगा, उनकी अंदर की एनर्जी कभी लो हो ही नहीं सकती अनटिल और अनलेस वो खुद को लो फील ना कराए। दुनिया में कोई उनको कितना भी लो बोल दे, एज का टॉपिक ले ले, बट उनकी एज दिखती नहीं है।
कुंडली में भी जिसके लग्न में वीनस होता है या जिसका लग्न का लॉर्ड वीनस होता है वो अपनी एज से कम के ही लगते हैं। तो अगर ये एज का फैक्टर आप कह रहे हो तो एज का फैक्टर मेसी पे काम नहीं करेगा डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। एंड चांसेस है कि ये जिस तरीके से लीड करेंगे, क्योंकि कलयुग का राजा है वीनस, सॉरी कलयुग का राजा है राहु एंड कलयुग का गुरु है वीनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुरु है अगर असुरों का गुरु कहते हैं, इसलिए मैं कलयुग का बोल रही हूँ, लोग यहाँ पे करेक्ट करने आ जाएंगे अरे मैम ने क्या बोल दिया। असुरों का गुरु है वीनस, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो चांसेस बहुत अच्छे हैं मेसी के यहाँ पे लीड करने के। एंड एज का कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं है, कुछ भी नहीं है। चांसेस इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से, इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से अर्जेंटीना के ज्यादा दिख रहे हैं। तो गुरु की आपने जैसे भी बात की कि कलयुग का गुरु है राहु, कलयुग का राजा है राहु, कलयुग का राजा है सॉरी राहु। तो स्पेन का जो जर्सी है वो लाल रंग की आती है, और कहीं ना कहीं सुना है मैंने, जैसे मेरे को तो ज्ञान नहीं है इतना, बट मैंने सुना है लाल नंबर और राहु एसोसिएट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करूंगी, लाल रंग होता है मंगल का जी, एंड राहु कभी भी उसको एसोसिएट नहीं करता। राहु हमेशा वीनस को एसोसिएट करता है, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल की दुनिया में जो राहु है हम किसको बोलते हैं, गैजेट्स को, ठीक है। राहु व्हाट इज राहु, राहु इज एक्सीलेटर, केतु इज अ ब्रेक। हमेशा याद रखना है हिमांशु, राहु कैसे काम करता है, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। लोगों को फोन की लत लग गई है अचानक से, जी कैसे, दैट इज राहु, दैट इज आप उसने इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। एंड केतु इज अ ब्रेक, राहु का उपाय ही केतु है। मैंने अभी रिसेंट में कहीं बोला था कि जो मुंबई है दैट इज अ सिटी ऑफ राहु, ग्लैमर, आपका फेम। एंड केतु का स्वामी कौन होता है, सिद्धि विनायक। केतु का राजा है गणपति। जब तक आप वहां मत्था नहीं टेकोगे आप वहां पे सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपने देखा होगा कोई भी मूवी को सक्सेस होना हो, किसी को भी हो, सिद्धि विनायक की फोटो आती है स्टार्स की कि हम वहां पे नतमस्तक करते हैं। बट अगर आप दूसरे वाला नंबर देखोगे एंजो फर्नांडिस का, तो उसका जो नंबर है दैट इज 17 जनवरी, तो उसमें ऑटोमेटिकली केतु का ही वो है। तो वो कनेक्शन ऐसा है कि अर्जेंटीना के स्कोप ज्यादा दिख रहे हैं। बट फ्रांस जिस तरह से खेलती आई है अभी तक, दे हैव बीन अ वेरी टफ टीम टू प्ले अगेंस्ट, एंड एज यू सेड कि यूथ बहुत ज़्यादा है। तो कई बार हम देखते हैं एक्सपीरियंस 8 आउट ऑफ 10 टाइम शायद जीत जाएगा या फिर आउटस्मार्ट कर देगा यूथ को, बट ऐसे भी चांसेस बन सकते हैं क्या कि यूथ की जो एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, दे विल थिंक मोर शार्पर, मोर फास्टली लाइक देन कंपेयर्ड टू। हिमांशु अगेन आई एम रिपीटिंग कि मेरे पास पूरी डिटेल्स नहीं है, मैं वही डिटेल्स पे बात कर रही हूँ जो इंटरनेट पे प्रेजेंट है, ठीक है। इंटरनेट पे प्रेजेंट के हिसाब से मैंने आपको बताया कि स्पेन के पास यूथ बहुत अच्छा है, लोग उनको फॉलो तो कर रहे हैं, बट फैन फॉलोइंग और फॉलोइंग इज अ टू डिफरेंट थिंग। प्रेस करना किसी को, एक हमेशा याद रखना, जो बॉस होता है ना वो अपने नीचे वाले को कहता है हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसको कभी अपने से ऊपर देख नहीं सकता। ये ट्रू है, ये हर फील्ड में है। तो इनके साथ भी यही चीज है, सब इनको प्रेस कर रहे हैं बट उस तरीके से कोई इनको उभरता हुआ सितारे की तरह देखना नहीं चाहता। ये रियलिटी है उनकी कंट्री के अलावा, क्योंकि सामने मेसी खड़ा है। एंड एक होता है ना, जाते जाते हमने सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड कप जिताया, तो उनका भी पूरी सब चाहते हैं। हम यहाँ जो भी उनके मेसी के फैन आप होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, वो सब यही चाहेंगे कि जाते जाते मेसी ही वर्ल्ड कप हाथ में लेके जाए। तो एक यहाँ पे दुआएं भी बहुत ज्यादा काम करती हैं, एनर्जी भी बहुत ज्यादा काम करती है। मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि आई एम नॉट स्टैंपिंग हियर कि अर्जेंटीना ही जीतेगी, बट अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो प्रेजेंट है चांसेस अर्जेंटीना के लग रहे हैं। तो मेसी के बारे में जैसे आपने बोला कि वो सचिन वाला कोरिलेशन जो जाते जाते, तो ये वर्ल्ड कप मेसी का ही नहीं, मतलब मेसी का तो लास्ट हो सकता है और शायद होगा भी, बट मेसी का ही नहीं, और भी बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स थे जिनका लास्ट वर्ल्ड कप था। तो उनके साथ ये वाली चीज़ एसोसिएट ना होना, क्या ये नंबर पे डिपेंड होता है कि उनका नंबर हो सकता है अलाइन ना करे? एक बात हमेशा याद रखना, जो सितारा सबसे ज्यादा चमकता है ना, आज मैं फुटबॉल नहीं देखती, मुझे मेसी का नाम पता है। तो मेसी का नाम इसलिए सबके, जो नहीं भी देखता था मैच उसको भी सचिन का नाम पता था कि सचिन जो होता था। जिनको नहीं भी पता कि क्रिकेट क्या है, क्रिकेट की ABCD नहीं पता, वो भी जाके मैच देखने लगते थे सचिन के नाम पे कि अच्छा सचिन की बैटिंग चल रही है, इसकी बैटिंग आएगी, इसकी पीछे क्यों कर दी, इसकी तो पहले होनी चाहिए। धोनी किस नंबर पे आता है, 6 नंबर पे शायद आता था, सबको पता है। मैंने मैच नहीं देखे बट मुझे नॉलेज है कि कब आता था। तो उस तरीके से जिसका उभरता है तो उसके साथ लोग बढ़ते ही बढ़ते हैं। आपने बात कर दी दूसरों की, तो दूसरों के मे बी स्टार्स, मुझे तो नाम भी नहीं पता फुटबॉल के उन लोगों दूसरों के, बट अगर मैं दूसरों के स्टार्स देखूं, दूसरों की चीजें देखूं, तो जिनका नाम ही नहीं है तो उनके लिए हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जाते जाते
क्या इनका लास्ट था कि नहीं था, जो जाते जाते अपना लास्ट बना के जाता है। एग्जाम्पल कपिल देव ने बनाया, ठीक है, MS धोनी ने बनाया, सचिन ने बनाया, विराट कोहली ने बनाया, ये नाम ऐसे हैं जो आपके माइंड में रहते हैं, ठीक है। अगर आप भज्जी का नाम देखें तो सेकंड नंबर में आपके माइंड में आएगा ही आएगा। क्रिकेटर के 5 नाम याद करा दो, आप 5 बता दो जो पहले की टीम में थे, आप क्वेश्चन मार्क हो जाओगे। कपिल देव के अलावा आपको किसी और का नाम सुनील गावस्कर, उसके अलावा किसी का याद नहीं होगा। सेम गोज इन दिस फील्ड कि जिनका नाम हाईलाइट है और अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी मेसी के साथ सपोर्ट स्टार्स का, लोगों का, ब्लेसिंग्स का, सबका है। क्योंकि मैंने अभी ऑफ कैमरा भी चीज बोली थी, जिंदगी 4 चीजों से चलती है, कर्म, किस्मत, आशीर्वाद एंड भगवान। जी 25% इज योर कर्मा, 25% इज योर किस्मत, जो पिछले जन्म में आपके कर्म थे, इस जन्म में आपकी कुंडली बन जाते हैं, जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, दैट इज जस्ट 25%। थर्ड इज आशीर्वाद, दैट इज ब्लेसिंग्स, आप किसी की मदद कर रहे हो, कोई आपको दिल से दुआ दे रहा है, यार हिमांशु जीत जाए, यार मेसी जीत जाए, दैट इज आशीर्वाद। एंड लास्ट 25% एवरीथिंग इज ऑन गॉड, कि डॉक्टर भी एंड में जाके बोलता है ना, मैंने तो सब कर लिया, अब दुआओं का खेल है, भगवान पे छोड़ दो। तो उस हिसाब से सारी चीजों को अगर देखोगे तो मेसी का सपोर्ट मुझे थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, बट एंड में भगवान क्या तख्ता पलट करे वो शिव के हाथ पे है। तो हम अर्जेंटीना के चांसेस जैसे ज़्यादा लग रहे हैं अभी आप जैसे देख रहे हैं, तो बट दोनों प्लेयर्स मतलब दोनों टीम्स जो हैं इनके अगर आप एक एक प्लेयर बताएं जिन्हें मतलब जो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर होने वाले हैं इस मतलब महामुकाबले में। मैं अगर बोलूँ तो अर्जेंटीना का मुझे मेसी जी दिख रहे हैं, एंड अगर मैं स्पेन की बात करूँ तो मुझे यमाल दिख रहे हैं, ठीक है। यमाल इसलिए क्योंकि उसका तो राइजिंग सन ही है, उसका जर्सी नंबर से लेकर के राहु का टाइम, एंड सबसे बड़ी बात वो जिस ईयर में बॉर्न हुआ है दैट इज द नंबर 9 2007। एक बात हमेशा याद रखना है हिमांशु, ऑफ कैमरा के लिए भी तुम्हारे लिए नॉलेज है कि किंग है अगर सन तो सेनापति है मंगल, हमेशा जो किंग है वो कभी खुद नहीं फ्रंट फेस पे लड़ता, वो सेनापति को भेजता है। आप चेस भी खेलोगे ना तो वजीर आगे आता ही आता है, और यही है इसका काम। इसको प्लस पॉइंट ये मिला है कि जर्सी नंबर 19 सन, राजा है यहाँ पे कलयुग का राहु जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसमें भी 1 और 3 का कॉम्बिनेशन, 1 इज सन, 3 इज गुरु, वहां पे इसको मिल रहा है। एंड लास्ट अगर मैं इसको बोलूंगी 7 जो मैंने आपको धोनी से कनेक्ट कर दिया, 2007 को अगर मैं कनेक्ट करूँ 9 से तो ये मिल जाता है मंगल का। तो इसकी ओवरऑल डेट ऑफ बर्थ वैसे भी बहुत पावरफुल है, ये फ्यूचर का मेसी है, ये फ्यूचर का मेसी है। ये आप चीज जैसे भी दिखाओगे मुझे नहीं पता, बट ये चीज याद रखना कि मैंने कहा था कि फ्यूचर का मेसी, और इसके अंदर वो क्वालिटीज हैं। कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, जिस बच्चे के ऊपर बचपन के ही फोटोशूट में मेसी ने हाथ रख दिया न चाह कर भी, तो वो मेसी को तो कहीं ना कहीं आगे बीट करेगा ही करेगा। इसलिए मैंने स्पेन में बात की है यमाल की। सेकंड अगर मैं अर्जेंटीना में मेसी को देखूं तो मेसी का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, अगर ये बोलूं कि असुरों का जो गुरु है उसका नंबर लेके बैठा हुआ है, इसमें भी राहु का बोलूंगी 7 है, 2 अगर हो गया मून का तो सूर्य का साल है, और सूर्य को एनर्जी जिसको देता है दैट इज मून। जून हो गया 6 इज अ वीनस, एंड 1987 को अगर मैं देखूं तो इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत पावर है नंबर में अपने आप को शाइन करने की। एंड जाने वाला नंबर मैं उसको बोलूंगी क्योंकि लास्ट में इसकी डेट ऑफ बर्थ में 7 है, दैट इज अ मोक्ष का नंबर, कि जाते जाते ये कहीं ना कहीं कमाल दिखा के जाएगा। इस और जर्सी नंबर 10 इज अ किंग जर्सी, तो आप देख सकते हो दोनों में अगर मैन ऑफ द मैच बनेंगे तो अगर इसमें होता होगा फुटबॉल में तो यही दो प्लेयर्स आगे आएंगे। खैर ये तो हुई, बट बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इंसाइट्स देने के लिए। बाकी प्रेडिक्शन सही होगी या किस करवट जो है मैच जाएगा वो तो हमें 20 तारीख को मुझे लगता है पता चल जाएगा, जैसे भी पता पड़ेगा वो तो ऑडियंस हमें खुद ही बता देगी। बट ऐसे ही और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।